लेकिन ये वाला स्कूल ज़्यादा अच्छा और महंगा तरीन स्कूल है। मेरा बेटा तो यहीं पढ़ेगा। आखिर खाकानी विला का इकलौता वारिस जो है, क्यों पढ़े ऐसे वैसे स्कूल में? क्या हुआ भाभी, आप एकदम से उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं, सोच रही थी कि अगर आज अल्लाह ने मुझे औलाद दी होती तो मेरा बच्चा असर से बड़ा होता। आप फिक्र ना करें भाभी, अल्लाह मियाँ एक दिन आपकी गोद जरूर हरी करेगा। अब तो ना उम्मीदी सी हो गई है। जब भी मैं अपने खानदान में जाती हूँ ना, तो लोग सवाल पूछ पूछ कर मेरे नाक में दम कर देते हैं। आप डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा? मैं डॉक्टर के पास गई ही नहीं, रहमत ने मना कर दिया था, क्योंकि बीजान को ये पसंद नहीं है। लेकिन मैंने सोच लिया, इस दफा जब मैं अपने मैके जाऊंगी ना, तो मैं शाह बाबा के पास जरूर जाऊंगी। सुना उनके तावीज़ में बड़ा असर होता है। ये आप अच्छा करेंगे। इस तरह रहमत भाई का रवैया भी आपसे बदल जाएगा। औलाद से तो वैसे भी माँ के पैर मजबूत हो जाते हैं। मुझे तो हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि कहीं रहमत मेरे पे सौतन ना ले आए। नहीं, रहमत भाई आप पे कभी भी सौतन नहीं ला सकते। बीजान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता इस घर में। और आपको तो पता है, रहमत भाई तो बीजान की मर्जी के बगैर सांस तक नहीं लेते। उनकी मर्जी के बगैर आप पे कभी सौतन नहीं आएगी। उन्हें तो बस हमारी शक्ल में दो मजबूर गायें मिल गई हैं, वरना इस दुनिया में और कोई पीस नहीं बचा। आप देखिएगा, नेमत भी ऐसे ही बैठा रह जाएगा। अरे पार्टनर कहाँ हो यार? तुमने तो चाइनीज खिलाना था आज। वो चिकन कोरमा देख के मेरा तो मूड ऑफ हो गया यार, खाया ही कुछ नहीं मैंने। मैं 2 दिन से कुकिंग क्लासेस में नहीं गई, और वैसे भी चाइनीज भी ट्राई नहीं किया मैंने। पर अगर आपको इतना ही शौक है खाने का, तो जाए ना, बाहर से जाके खा लें। हाँ तो मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा ना, और चलें। नहीं, मैंने नहीं जाना। मैं बीजी से नाराज हूँ और उनको एहसास दिलवा कर ही रहूंगी अपनी नाराजगी का। इसीलिए मैंने सोचा है कि बीजी के सामने कमरे से बाहर निकलूंगी ही नहीं। यार तुम्हारी नाराजगी बेजान से है ना, मुझसे तो नहीं है यार। मेरा काम क्यों खराब कर रही हो? उनका मूड क्यों ऑफ कर रही हो? मैंने कौन सा काम खराब कर दिया आपका? अच्छा ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अब चलो। नहीं यार कौन सा बेजान 2 दिन में तुम्हारी शादी करवा देंगे यार? उनके मेयार पे कोई लड़का पूरा उतरेगा तो तब ना उनको कोई लड़का पसंद आएगा ना तुम्हारी शादी होगी। और वैसे भी तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से होगी, मेरी मर्जी से होगी। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। ओके अम्मू, ठीक है? यस। चलो। कुसुम जल्दी कर लो, तुम्हें खुदा का वास्ता, देर हो रही है। बस 5 मिनट, 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी मैं। बात सुनो, तुम इस हुलिया में सफर करोगी? बेवकूफ हुलिया, कैजुअल होना चाहिए सफर के लिए हमेशा। ओहो, लेकिन मैं तो शादी पे जा रही हूँ ना। जहाँ जा रहे हैं वहां से यहाँ तक का रास्ता 4 घंटे का है। वहां पहुंचकर तो तुम तैयार हो नहीं सकती थी, यहीं से तैयार होके जा रही हो। ऐसे लगता जैसे कोई दुल्हन वलीमे की तकरीब से निकलकर सीधी तरी आ गई हो। झूमर टीके की कसर है, वो भी लगा लो जाके। अब टीका भी लगाऊं मैं? अच्छा चलें ठीक है, मैं लगा लेती हूँ। यार खुदा का वास्ता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जल्दी करो। मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। बीजान, बीजान मैं जा रही हूँ। अपनी अम्मा को सलाम कहना मेरा। जी अच्छा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हाँ तुम मेरी फिक्र मत करो। और हमेशा की तरह अपने घर से डबल होके मत वापस आना। जी। अब जाओ। अल्लाह हाफिज बीजान। अल्लाह हाफिज। मामा। अरे ये क्या है? खाना है मामा,
मैंने बनाया है। तो इसकी हालत देख के पता चल रहा है कि ये तुमने बनाया है, लेकिन ये है क्या? आपको नजर नहीं आ रहा कि मैंने क्या बनाया है? असर तो आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। मामा, चिकन और रोटियां बनाई है मैंने। चिकन? तो तुम्हें चिकन बनाने की क्या जरूरत थी? इस सैलेड और सूप से स्टार्ट ले लेती। क्योंकि मामा, नेमत ने मुझसे कहा था कि उसके घर में ऐसे ही रिवायती खाने बनते हैं, तो अपने खानों की इब्तिदा तुम ऐसे ही खानों से करो। ओह, टिपिकल सोच। अच्छा ना, आप चख कर बताएं कैसा है। मैं तो देख कर बता सकती हूँ कि कैसा बना है। जाए, मैं आपसे बात नहीं करती, आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती हैं। अच्छा, मैं खा के देखती हूँ, नाराज मत हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं नेमत को कहूंगी वो ही टेस्ट कर लेगा। अरे सुनो तो। या अल्लाह, क्या बनेगा मेरी बेटी का? मुझे तो हालात ठीक नहीं लग रहे। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। यहाँ बैठ जाओ। बैठो। आज मौसम बहुत अच्छा है भैया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चाय भी बाहर पीऊँ और यहीं बैठ के अखबार पढ़ लूँ। भैया ने एक बात करनी थी आपसे, अगर बुरा ना मनाए तो। फिर कोई फरमाइश लेके आए हो? नहीं, फरमाइश तो नहीं, बस एक गुजारिश करनी थी भैया। भैया, मैं जानता हूँ कि आपके कुछ असूल हैं जिनके तहत आप ये घर और इतना बड़ा सेटअप चलाती हैं। मैं हरगिज़ उन असूलों के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन फिर बीजान, मैं जानता हूँ कि आपने जो भी फैसले किए हैं हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छे किए हैं। जिसकी शादी जहाँ जिस वक्त आपने चाहिए वहीं हो गई है, और बहुत अच्छे फैसले थे ये। लेकिन बीजान, कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के हाथों मजबूर हो जाता है। तुम्हारी बात समझ सकती हूँ मैं, लेकिन पूरी तब करूँगी जब वो हमारे असूलों के खिलाफ ना हो। जी बीजान, मुझे आपसे यही तवक्को थी। तुम आयज़ा से कह दो कि उसके पास 2 साल हैं, वो इन 2 सालों में जितनी पढ़ाई करना चाहती है पढ़ ले। उसके बाद हम कुछ नहीं सुनेंगे। उसके बाद बस उसकी शादी हो जाएगी। 2 साल हैं, जो करना चाहती है कर ले। बीजान, ये यानी मैं मजीद 2 साल तक अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल ऐसे गुजर जाएंगे और फिर तुम्हें जाना पड़ेगा घर छोड़ के, जान छूट जाएगी हमारी। निम्मू, अगर ये मौजा अभी हो सकता है तो 2 साल बाद भी होगा ना? आप है ना मेरा केस लड़ने के लिए। मुझे मजीद 2 साल तक एक्सटेंशन आप ही दिलवाएंगे, है ना? जी ज़रूर। अगर मैं 2 साल तक जिंदा रहा तो। क्या मतलब? जस्ट लीव इट। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं तुम्हारी डेडलाइन में। अगर इस दफा भी तुमने अपनी बीजान से बात ना की ना, तो क्या करोगी तुम? मैं अपने कजन से शादी के लिए हाँ कर दूंगी। देखो यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत मुश्किल में हूँ यार। मैं जब भी बीजान से बात करने जाता हूँ, कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है और बीजान मेरी बात सुनती नहीं है। अच्छा, तुम कल मामा से मिलने आ तो रहे हो ना? याद है ना तुम्हें? हाँ याद है। अच्छा, प्लीज़ मामा से ऐसी वैसी कोई बात नहीं करना जिसकी वजह से कोई मसला हो जाए। मैंने वैसे ही उन्हें बहुत मुश्किलों से मनाया। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। ओके।
आप इतने अच्छे क्यों हैं नीमो? मेरा इतना ख्याल है आपको कि मुझे बताए बगैर ही अम्मा के पास चले गए मेरा केस लड़ने। हाउ स्वीट। क्यों ख्याल रखते हैं आप मेरा इतना? क्यों? गॉड, ये पेंडू औरत घर नहीं होती तो घर जन्नत बन जाता है। आजादी का ये एहसास। लॉट ऑफ फ्रेश एयर। काश ये औरत कभी वापस ना आए, काश। हेलो रुबीना, कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर रहा। अच्छा ये बताओ कि शाम को क्या कर रहे हो? क्या प्लान है? वो भी कुछ नहीं है। वाह। अच्छा तो फिर क्या ख्याल है, रात को चाय पे चलते हैं, अच्छा सा खाना खाते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, फिर उसके बाद कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे किसी अच्छे से सिनेमा में। ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं है, शो तो लेट भी होते हैं। कितने बजे पिक करूं? ऑलराइट, ओके, I'll be there. नहीं, इतनी दूर परे के रिश्तेदार हैं, उनकी शादी पे जाना क्यों जरूरी है? हरगिज नहीं। और वैसे भी तुम लोग शादियों पे जाते हो और इतनी देर से आते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चे इतनी देर तक घर से बाहर हो। बीजान तो ठीक है, हम रात वहीं रह लेंगे। कुलसूम भाभी भी तो गई हैं वहीं, और वो भी पूरे 10 दिन के लिए। भाई उसके किसी करीबी रिश्तेदार की शादी है, उस पे वो गई है, और उसके साथ मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मना कर दिया है, तुम लोग नहीं जा सकते। जाओ अपने कमरे में जाओ। अस्सलाम वालेकुम बीजान। अस्सलाम वालेकुम शफ़क़त। अरे तैयार तैयार होके इस वक्त कहाँ जा रहे हो भाई? बस बीजान, आपको मैंने बताया था ना, वो जो हमारी कंपनी का नया प्रोजेक्ट है, वो जिसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको दिखाया था, उसे फाइनल करने के लिए जा रहा हूँ। ऑफिशियल डिनर है, खाने के साथ काम की बातें भी हो जाएंगी। हाँ कोई बात नहीं भाई, अब काम तो काम होता है, जितनी भी देर लगे। जाओ, खैर से जाओ। बस ठीक है, मैं चलता हूँ। आप दुआ कीजिएगा कि काम हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, खैरियत से जाओ। क्या सोच रहे हैं? यही ना कि रहमत भाई इस वक्त कौन सी ऑफिशियल मीटिंग में गए हैं? सोच तो मैं यही रहा हूँ कि रहमत भाई को झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ हो चुका है और उनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं है इस शहर में। बीजान को ये सब कुछ नज़र नहीं आता है क्या? इसमें बीजान की कोई गलती नहीं है। रहमत भाई झूठ ही ऐसे बोलते हैं कि कोई भी उनके चक्कर में आ जाए। वैसे शफकत, आप पता तो करें आखिर चक्कर क्या? मुझे लगता है रहमत भाई ने दूसरी शादी कर रखी है। ऐसे हैरत से क्या देख रहे हैं? ये कोई अनोखी बात नहीं है। आखिर रहमत भाई को भी तो औलाद की ख्वाहिश होती होगी। मेरा नहीं ख्याल, बीजान के होते हुए हम में से किसी की भी इतनी जरूरत नहीं है कि उनकी मर्जी के बगैर इतना बड़ा कदम उठाने का हम सोच भी सकें। इतनी हिम्मत नहीं कर सकते हैं रहमत भाई। क्या चक्कर है ये, क्या समझ में नहीं आ रहा। इन छोटी मोटी चीजों से मैं बैलने वाली नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपके साथ सैर पार्टी पे जाऊँ। आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? हाँ तो और क्या,
क्या आपने मुझे अपने दिल बनाने का जरिया समझ रखा है? कब से अम्मी इसरार कर रही हैं आपसे मिलने के लिए। मैंने उनको आपके बारे में सब कुछ बता रखा है। वो कब से आपसे मिलना चाह रही हैं। अगर आप कहें तो अभी साथ चलें? हाँ चलें। एक मिनट। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ कुलसूम। कहाँ हैं आप? काम की बात करो, मैं फारिग नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। वो दरअसल बात ये है कि ओहो, बोलो भी, बात मुख्तसर करो, जल्दी खत्म करो। वो मुझे ना सुबह से मतली हो रही है। मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ के घर के आसपास कोई डॉक्टर हकीम नहीं है? जाओ दिखाओ उसे। उल्टियां हो रही हैं। अरे ये बीमारी थोड़ी है, ये तो खुशी की बात है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप बाप बनने वाली हैं। क्या? अच्छा ठीक है, मैं घर पहुंच के तुमसे बात करता हूँ। कौन था? कोई नहीं था। तुम तो कह रहे थे तुम्हारी दीदी की और तुम्हारी कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, और तुम तो उससे बात भी नहीं करते हो, और तुम तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये उसी का फोन था। अगर तुम लोगों के इतने ही बुरे हालात हैं तो वो तुम्हें फोन क्यों करी है? वो मेरी बीवी है, कोई दुश्मन तो नहीं है जो मुझे फोन ही नहीं करते। जरूरी काम था उसे, इसलिए कर लिया उसने फोन। क्या जरूरी काम? कुछ खास नहीं, फैमिली प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात कर रही थी। जानी मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे बताना नहीं चाहते। क्या सोच रहे हो तुम? जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम्हारी बीवी ने फोन पे क्या कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वो कह रही थी कि मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या? बाहर में जाओ। जो सरूर था। वालेकुम अस्सलाम। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? अरे नहीं आंटी, बैठो। तकल्लुफ़ कैसा? पहली दफ़ा आपके घर आया हूँ तो खाली आ जाते तो अच्छा नहीं लगता था। पहली बार तुम आए हो तो अकेले नहीं आना चाहिए था। अगर अपनी वालदा को साथ लाते तो ज़्यादा मुनासिब था। लेकिन खैर आजकल ज़माना तरक्की कर गया, बच्चे पहले ही फैसला कर लेते हैं, माँ बाप को बाद में पता चलता है। सॉरी आंटी, वो एक्चुअली बीजान ने आना था मेरे साथ, लेकिन वो मेरी भाभी गाँव गई हुई है ना, और घर में कुछ मेहमान भी आ गए थे। लेकिन अभी थोड़े दिनों में इंशाल्लाह मैं बीजान को लेके आऊँगा आपके पास। तुम्हारे घर में अफराद कितने हैं? I mean, कौन कौन है? जी मेरे 2 बड़े भाई हैं और 2 भाभियाँ हैं। बड़े भाई की कोई औलाद नहीं है, और जो मुझसे बड़े हैं उनका एक बेटा, और बीजान है बस। 12 साल पहले मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, उसके बाद घर बीजान ही संभालती हैं। I see। और हाँ, आयज़ा है। आयज़ा? कौन आयज़ा? आयज़ा मेरी खाला की बेटी है। उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था तो बचपन से हमारे साथ ही रहती है। क्या एज है उसकी? 18-19 होगी। तुम तो कह रहे थे कि ज़्यादा अफराद नहीं है, ये तो अच्छा खासा कुंबा है। अच्छा, तुम्हारी भाभियाँ ख़ानदान से हैं या बाहर से? जी करीबी तो नहीं, लेकिन दूर की, लेकिन हैं ख़ानदान से। तो फिर तुम्हारी वालदा मेरी बेटी को कैसे एक्सेप्ट करेंगी? जी मुश्किल तो होगा, लेकिन
मुझे पूरा यकीन है कि बीजान पढ़ी लिखी खातून है, वो एक्सेप्ट कर लेंगी सर। सिर्फ शादी करना ही काफ़ी नहीं होता, असल मसाइल उसके बाद पैदा होते हैं। बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को उस घर में वो मकाम ना मिल सके जो तुम्हारी भाभीयों का है। ये तो खैर ख़ानदान से है ना। नहीं आंटी, मैं वादा करता हूँ कि मैं रिमशा को उसका जायज़ मकाम दिलाऊंगा, और ये मेरा वादा है आपसे। अपने बेटों के लिए मुझे तो ऐसी लड़कियां चाहिए जो उन्हें संभालें, इस घर को संभालें, हमें संभालें। ये नहीं बिल्कुल बस। लेकिन बीजान, आप नेमत को जानती हैं, वो रहमत भाई और शफकत की तरह नहीं है। वो पढ़ा लिखा लड़का है और उसके इर्द गिर्द भी पढ़ी लिखी लड़कियां रहती हैं। अगर उसने कोई लड़की पसंद कर ली तो, और अगर वो इस घर में आके नेमत से ये मुतालबा कर ले कि वो घर अलग कर ले, तो जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, नेमत है तो मेरा बेटा ना, करेगा वही जो मैं उसे कहूंगी। वो शादी मेरी मर्जी से करेगा। ते बीजान, आपको निम्मू के लिए किस तरह की लड़की पसंद है? मुझे भाई जैसी मेरी दोनों बहुएं हैं, सादिया और कुलसूम, ऐसी ही लड़कियां चाहिए। मेरा बेटा बड़ा ख़ास है, मुझे उसके लिए कोई आम सी लड़की चाहिए जो इस घर की इज्जत बरकरार रखे। बस यही बात है मैं तुम्हारी मामा से। क्या हो? नेमत, तुम्हें क्या ज़रूरत थी पहली मुलाकात में मेरी मामा को अपने घर वालों और उनके असूलों के बारे में बताने की? तो उसमें बुराई क्या है यार? आज नहीं तो कल उनको पता तो चलनी है, तो अच्छी बात है, मैंने वक्त पे बता दिया, बाद में कोई इतराज नहीं होगा उनको। तुम नहीं जानते मेरी मामा जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में क्या सोचती। लोग नेमत, मैं और मेरी मामा बहुत ही लिबरल है। हमने एक बहुत ही आज़ाद ज़िंदगी गुजारी है। उन्हें नहीं पसंद ये सारी जॉइंट फैमिली सिस्टम। अच्छा, तुम उनको छोड़ो, तुम्हें पसंद है कि नहीं, तुम गुजारा कर लोगी या नहीं मुझे बताओ। अगर नहीं कर सकती तो मैं बीजान से बात करूँ। मैं जानती हूँ नेमत कि तुम अपनी बीजान से बात करने में कतराते, तुम नहीं कर सकते उनसे ये बात, और अब तुम बहाने ढूंढ रहे हो कि तुम किसी तरह मुझसे पीछा छुड़ा लो। और एनीवेज, इट वॉज अ जोक रिमशा, यार मैं मजाक कर रहा था। इट्स ओके। पहले तुम इतराज करती थी कि घर नहीं आता बात करने, अब बात करने आए हम तो कम ऑन यार। स्टूपिड गर्ल, समझ रही है कि उसके पाँव पड़ के उसके मनाऊंगा और उसके उल्टे सीधे मुतालबे पूरे करूंगा। मेरा दिमाग ख़राब है जो उसको गले का हार बना लूं। सोचा था 2-4 दिन दोस्ती चलेगी और मोहतरमा मुलाजमा से मालकिन बनने का ख्वाब देखने लगी। हेलो। हाँ हेलो कुलसूम। हाँ कल मैं मीटिंग में था, उस वक्त तुम कुछ कह रही थी, क्या बात थी? वो ना मुझे 2-4 दिन से चक्कर आ रहे थे। यहाँ आके मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी ना, तो बेजी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उन्होंने बताया कि खुशखबरी है। हाँ हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है? पहले भी 4 बार तुम ये खबर सुना चुकी हो। कौन सा तीर मार लिया तुमने? नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा।
बेजी मुझे पीर बाबा के पास लेकर गई थी। उन्होंने तावीज़ दिया है मुझे और कहा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा रहने दो, पहले भी तुमने बड़े जतन किए थे, बड़े पीरों फकीरों और हकीमों के पास गई थी, फिर यही हुआ था। अभी भी तीसरा महीना गुजरने दे, फिर देख क्या होता है। और मुझे काम करने दो, मैं बिजी हूँ, ठीक है? रिजल्ट जरूर दिखाना मुझे। अस्सलाम वालेकुम भी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओह सादिया, बैठो बेटा, थक गई मैं। उसे कहो जरा कोई जूस तो पिला दे मुझे। मैं खुद बना के लाती हूँ बीजान। बीजान, आप जिस काम के लिए गई थी वो हो गया? सच पूछो, दिल खुश हो गया। जिसकी तलाश थी अल्लाह ने वही मेरी झोली में डाल दिया आज। इसका मतलब है आपको लड़की पसंद आ गई? पसंद क्या, हीरा है हीरा। जैसी मेरी सोच थी उसके ऐन मुताबिक। अच्छा बीजान, हमें भी तो बताएं उसमें क्या खास बात है? अरे बड़ी सादा है, बहुत अच्छी लड़की है भाई। अल्लाह मियाँ की गाय है, बस जैसे माहौल में डालोगे वैसे ढल जाएगी। लेकिन बीजान, नीमू की पसंद तो आप जानते ही हैं। उन्हें सादा लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वैसे भी अनपढ़ और जाहिल लोगों से तो चिढ़ है उन्हें। जाहिल नहीं है, बीए पास है। और अनपढ़ में और सादा में फर्क होता है। पढ़ी लिखी लड़कियां भी सादी हो सकती हैं। सादगी का ताल्लुक परवरिश से है, पढ़ाई से नहीं। लेकिन बीजी, आप एक बार पूछ तो लें उनसे कम से कम। मैं बीजी और नीमू से पूछूं, वो वही करेगा जो मैं उसे कहूंगी, वही शादी करेगा जहां मैं कहूंगी। लेकिन बीजी, शादी तो नीमू की है ना, और मुझे नहीं लगता कि वो खुश होंगे। उन्हें एतराज होगा इस रिश्ते पर। एतराज? उसकी इतनी जुर्रत कि वो एतराज करे? वो वही शादी करेगा जहां मैं कहूंगी। और तुम क्यों कर रही हो उसकी इतनी वकालत? चलो, बड़ों की बातों में नहीं बोलते, उठो जाओ यहां से। सादिया बेटा, जरा उसे कहो ना जूस लेके आए। जी बीजान। मेरा नहीं ख्याल कि नेमत की माँ इतनी आसानी से तुम्हारा नेमत का रिश्ता होने देंगी। मामा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरा एक्सपीरियंस है बेटा। और फिर जिस तरह से नेमत अपने घर वालों के बारे में और खास तौर पर अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि उस घर में उस औरत का पूरा होल्ड है। हर बुरे भले फैसले वो खुद करती हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कबूल कर लेंगी। मामा, कम से कम आप तो ऐसी बातें ना करें। आप जानती ना कि मैं और नेमत एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। आपको तो हमारी हौसला अफजाई की चाहिए, ना कि हमारी परेशानी में इजाफा। उन दोनों के चाहने न चाहने से या मेरी हौसला अफजाई करने से क्या होता है? ये हतमी फैसला तो नेमत की माँ ने करना है। मुझे तुमसे और नेमत से पूरी तरह से हमदर्दी है बेटा। ये क्या हो गया? नमाज पढ़ने गया था, रोजे गले पड़ गया। मैं तो अपनी पसंद के बारे में बताने गया था बीबी जान को। हाँ, तो बीबी जान ने पहले ही कोई लड़की पसंद कर रखी है। पहले मामला सिर्फ पसंद का था, अब तो बीबी जान का हुक्म और उनकी बगावत का होगा। नहीं, मैं बगावत नहीं कर सकता।
हाँ साहब। नीमू, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अंदर आ जाऊँ? आओ, क्या बात है? वो नीमू, वो बीजी ने आपके लिए लड़की पसंद कर ली है। जानता हूँ। आपको पता है, कुछ रैया आती है ना जो बीजी के रिश्ते में बहन लगती हैं, उनकी बेटी है। मैंने देखी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या आपने तस्वीर देखी है उसकी? हाँ। आपको पसंद आई है क्या वो? क्या वाकई उससे शादी कर लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। सच में? सच में आप बीची को इनकार कर देंगे? पता नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। नीमो, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस मुसीबत में आपका साथ दे सकती। I mean, मैं आपकी कुछ मदद करूं? तुम क्या करोगे? हेलो, क्या हो गया कुलसुम तुम्हें? जब से तुम गांव गई हो तुमसे जान छुड़ानी मुश्किल हो गई है। 2-2 मिनट के बाद छोटी छोटी बात के लिए मुझे फोन करती हो। क्या मसला है तुम्हारा? भाई अगर तुम इतनी ही बीमार हो तो अपने बाप से कहो तुम्हारे लिए कोई परमानेंट डॉक्टर रख दे। इतना अमीर आदमी है वो। हाँ तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ इतनी दूर से बैठ के? दम दुरूद आता नहीं है मुझे, वरना वही कर देता तुम्हारे लिए। आप प्लीज, आप जब तक कोई खास बात ना हो मुझे तंग मत करना। Unbelievable यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं रीमू बोल रहा हूँ। जी जी, रहमत। आपसे, हाँ बिल्कुल, आपको याद आ गया। सुबह मुलाकात हुई थी आपसे, आपकी लिफ्ट दी थी। वैसे ही मैंने सोचा कि आपका हाल चाल पूछ लूँ। आपसे जो रास्ते में डिस्कशन हुई थी उससे मैं खासा इम्प्रेस हुआ हूँ। सोच रहा हूँ कि इस बारे में हम कुछ और शेयरिंग करें। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, मेरा सब्जेक्ट ही यही है। हाँ जी, एक्चुअली सुबह मैंने बताया इसलिए नहीं था कि मैं ड्राइव कर रहा था, ध्यान सड़क पर था इसलिए, और फिर इतनी कुछ फ्रैंकनेस भी नहीं थी। नेमत अपनी शादी की खबर से खुश नहीं लग रहा मुझे। आप कैसे कह सकते हैं? लड़की की तस्वीर देख के उसका चेहरा बुझ सा गया था। उसने रहमत भाई से भी साफ साफ कह दिया कि वो ये शादी नहीं करेगा। अच्छा चलें, अब छोड़ें इस बात को। अपने भाई का कहीं ये दर्द मत पाल लीजिएगा और उसकी वकालत मत करना शुरू कर दीजिएगा। आप जानते हैं बीजान के सामने किसी की एक नहीं चलती। उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी रजामंदी बहुत जरूरी है यार। क्यों? उसमें ऐसी कौन सी खास बात है? बीजान ने जब भी हमारे बारे में कोई फैसला किया है, कभी हमारी रजामंदी उन्होंने पूछी है? अरे यार, हमारी बात और थी, हमारा जमाना और था। आजकल का जवान खून सख्तियां बर्दाश्त नहीं करते। भाई वो हम ही थे जो उनके हुक्म के आगे सर नहीं उठा सकते। क्या मतलब? सर झुका लेते? मुझसे शादी करके आप पे जुल्म हुआ है। आप कहना चाहते हैं कि बीजान का इंतखाब गलत था। मेरी जगह अगर कोई और होती ना तो इस वक्त आपको छोड़ के जा चुकी होती। I'm just kidding यार, मजाक कर रहा था। तुम तो माइंड ही कर गई। यही तो अब जिंदगी है। सॉरी। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो नेमत? कि तुम अपनी बीजान के पास हमारे बारे में बात करने गए लेकिन नहीं कर सके क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर चुकी थी, राइट?
ऐसा ही, लेकिन अभी कोई बात फाइनल नहीं है। फाइनल नहीं? फाइनल होने के लिए रह क्या गया है नहीं? कॉल तुम्हारी बीजान की बात तो पत्थर पर लकीर होती। ऐसा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं ना, मैं कर लूंगा। मेरी बात हुई आयजा से, वो कह रही थी वो बीजान से बात करेगी। बीजान उसकी बात कभी नहीं टालती। आयशा नेमत, वो कल की बच्ची, वो जाके बीजान से हमारे रिश्ते की बात करेगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुज़दिल हो सकते। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं ठीक कर लूंगा यार, बस थोड़ा टाइम दो ना। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्लीज। कुछ ठीक नहीं होगा नेमत, कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते। तुम एक बुज़दिल इंसान हो नेमत, जिसकी उसके घर में कोई हैसियत नहीं है। और मैं ऐसे आदमी से शादी कर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। एक मौका दे दो मुझे, लास्ट चांस। में कर लूंगा ना। It's too late। और प्लीज मेरे पीछे भी मत आना। मैं आज आके अपनी मॉम से कह दूंगी कि मुझे उनके भांजे का रिश्ता करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम खामखा उस लड़के की खातिर अपना वक्त जाया कर रही हो। ये वो एक बुज़दिल लड़का है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी खातिर स्टैंड ले सके। लेकिन मम्मा, उसने मुझसे वादा किया था, मुझे यकीन दिलाया था कि वो मेरी खातिर अपने घर वालों से टकरा जाए। कहना आसान होता है, मगर करना बहुत मुश्किल होता है। इंसान जज्बात में आकर बड़े बड़े दावे तो कर देता है, मगर जब अमल का वक्त आता है तो सारे दावे खाक में मिल जाते हैं। तो पहली तेल नहीं। लेकिन मैं क्या करूं मम्मा, क्या करूं? अब तो मेरी सारी उम्मीदें खाक में मिल गई। देखो बेटा, गया वक्त कभी वापस लौट कर नहीं आता। तुम पहले उस लड़के की खातिर अपना कीमती वक्त जाया कर चुकी हो। देखो रिमशा, कैसर एक अच्छा लड़का है। तुम अगर कहो तो मैं तुम्हारी खाला से बात करूं। बेटा, ऐसे रिश्ते अगर हाथ से निकल जाए ना, सारी जिंदगी के लिए पछतावा ही रह जाता है। नहीं वो आयजा प्लीज, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कोई बात नहीं कर सकता। लीव मी अलोन। देखिए नीमू, मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, आपकी ये परेशानी दूर करने ही आई हूँ। मेरी परेशानी इस वक्त कोई दूर नहीं कर सकता आयजा। सो प्लीज मुझे थोड़ा टाइम अकेला दे दो प्लीज। आपको पता है, बीजान ने सुरैया आंटी को फोन करके मना कर दिया। ऐसा अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है। I swear ये मजाक नहीं है। आप जाएं बीजान से पूछ लें, उन्होंने खुद फोन किया सुरैया आंटी को मना करने के लिए। लेकिन बीजान कैसे?